Hello everyone, this is Tarun Kumar Das. I am a CA intermediate student. In this video I am going to share the faculties from which I took the classes, and I am going to share my review, my experiences which I gained from them, and मैं आपको मेरा कुछ सजेशंस भी देना चाहूँगा अगर कोई अदर फैकल्टीज़ के बारे में भी आप सर्च कर रहे हो. In this video I will going to cover the way of teaching also. Briefly I will cover the way of teaching of every teachers. So starting from paper number 1, and in group 1, starting from paper number 1, accounting I took from आनंद भांगड़िया सर. वो पढ़ाते हैं कुछ ऐसे, मतलब वो एकदम स्क्रैच से पढ़ाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराते हैं. कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने के लिए वो काफ़ी टाइम पे बहुत सारे केस स्टडी बनाते हैं. केस स्टडी वाइज बना के वो फिर ड्रॉ करते हैं, एंड वो बाकी बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं. वो उनका क्लास में कुछ भी नॉनसेंस कॉमेडी वगैरह नहीं होता, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. कॉन्सेप्ट एकदम स्क्रैच से बिल्ड करते हैं, केस स्टडी वगैरह से भी पढ़ाते हैं. एंड उनका जो बेस्ट थिंग लगा है, वन ऑफ द प्रोज उनका मुझे जो लगा वो लगा है, वो टाइमर पे कराते हैं. एक बार वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, 2-4 क्वेश्चंस वो कराते हैं, फिर वो टाइमर पे शिफ्ट हो जाते हैं. टाइमर देते हैं, अगर वो क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है तो वो 18 मिनट्स का टाइमर लगाते हैं. क्लास में ही टाइमर से कराते हैं, मतलब क्लास में ही आपका प्रैक्टिस हो रहा है, वो भी टाइमर पे. तो वो बेस्ट थिंग लगता है मुझे, जो उनका एक प्रोज है. एंड जो बात उनकी जो मेरे को थोड़ी सी डिसलाइकिंग लगती है वो है, उनके क्लास में वो नोटिंग तो कराते हैं बहुत अच्छे से, क्वेश्चन जो नोटिंग होता है वो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का नोटिंग होता है वो थोड़ा काइंड ऑफ ओके होता है. मतलब कॉन्सेप्ट्स का ऐसे बहुत अच्छे से एकदम प्रॉपर फॉर्मेट वाइज नोटिंग नहीं होता. नोटिंग होता है, क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से नोटिंग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स का ठीक ठाक होता है, वैसे नहीं होता. एंड अगर अदर ऑप्शंस की बात मैं करूँ तो आप राहुल गर्ग सर का ले सकते हो. उनका कॉन्सेप्ट एंड नोटिंग बहुत अच्छा रहता है. एंड जो दूसरे बच्चे लेते हैं एंड अकाउंटिंग के लिए, वो है प्रवीण शर्मा सर एंड प्रवीण जिंदल सर. तो 4 ऑप्शंस है इन टोटल. मैंने आनंद भांगड़िया सर से लिया था, मैंने उनका एक्सपीरियंस बता दिया. फिर दूसरे हैं राहुल गर्ग सर, प्रवीण शर्मा सर, प्रवीण जिंदल सर, चारों ही बेस्ट हैं. नेक्स्ट कम्स टू पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट लॉ. मैंने लिया था अंकिता पटनी मैम से. उनका जो बुक्स होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एक बार मैं बताना चाहता हूँ, वो उनका बुक्स पूरा आईसीआई का स्टडी मैट ही होता है, कुछ अलग नहीं होता. आईसीआई का स्टडी मैट जो होता है उसके अंदर सिर्फ वो कुछ फ्लो चार्ट वगैरह ऐड कर देते हैं, कुछ फ्लो चार्ट ऐड करके उसको कलरफुल वे में प्रेजेंट करके आपको थमा देते हैं. वो बुक्स पूरा का पूरा आईसीआई का बुक्स ही होता है, सिर्फ कलरफुल वे में होता है और थोड़े कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं. उनका वे ऑफ पढ़ाना भी बहुत अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं अच्छे से. कॉन्सेप्ट समझाने के बाद प्रैक्टिकल लिंकेज होता है. एंड कॉर्पोरेट लॉ जो अंकिता मैडम पढ़ाती हैं, उसका 2 चैप्टर कुछ पार्ट स्वप्निल सर भी पढ़ाते हैं. तो ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अंकिता पटनी मैम से. वो पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एंड मैक्सिमम टाइम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में ही याद करा देते हैं. मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है उनका, क्लास के अंदर भी बार बार रिवीजन लिया जाता है, क्लास के अंदर टेस्ट होता है, एंड ऐसा होता है. एंड अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करूं लॉ के लिए, तो लॉ के लिए आप कंसिडर कर सकते हो मोहित अग्रवाल सर को. MEPL क्लासेस है उनका, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ा के समझा के रटा देंगे वो पूरा. एंड दैट्स ऑल. मैंने अंकिता पटनी मैम से लिया था, उनका रिव्यू मैंने बता दिया. एंड उनके अलावा आप मोहित अग्रवाल सर का कंसिडर कर सकते हो. देन कम्स टू पेपर नंबर 3, कॉस्टिंग, जिसमें बहुत सारे बच्चों का मतलब बेड़ा ऐसा टाइप्स होता है. तो बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट नहीं झेपता, तो जिनको भी कॉस्टिंग नहीं पता चल रहा लेकिन कॉस्टिंग में वीक हो रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा राहुल गर्ग सर, वो बेस्ट है. मैंने भी उन्हीं से लिया है. TRG सब बोलते हैं उनको, द राहुल गर्ग सर.
वो CA CS CMA सब कुछ है, तो उनका क्लास लो, यू वोंट रिग्रेट। उनका जो क्लास में नोटिंग होता है, मक्खन, अमूल का बटर समझते हो, अमूल बटर मक्खन होता है उनका नोटिंग, ऐसा कॉन्सेप्ट्स लिखाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 उसका थ्योरी, उसका क्वेश्चन उधर ही कराते हैं। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 प्रॉपर लिखाते हैं, कॉन्सेप्ट्स का नाम लिखाएंगे फिर करेंगे। मतलब अगर आप वो जो क्लास वर्क में जो कुछ नोट्स वो बना के नहीं लाते हैं, आपके सामने सारा कुछ करते हैं, वो लिखते हैं, आप लिखते हो। वो जो क्लास वर्क में नोट्स बना देंगे, सिर्फ एग्जाम के पहले दिन अगर सिर्फ बच्चा वही पढ़ के जाए, वीडियो भी ना देखे, तो उसका हो जाएगा। इतना अच्छा से पढ़ा देते हैं कॉस्टिंग। एंड राहुल गर्ग सर 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ग्रुप 1 के लिए अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स, ग्रुप 1 के लिए अकाउंट्स एंड कॉस्ट, ग्रुप 2 के लिए एडवांस अकाउंट्स एंड FMEQ। तो आप उनका चारों सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जब पेपर 3 का बात कर रहा हूँ तो कॉस्टिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आंख बंद करके, ऐसा आंख बंद करके यू कैन ट्रस्ट राहुल गर्ग सर, ही इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट कम्स टू पेपर नंबर 4, दैट इज़ टैक्सेशन। इनमें इसके अंदर मैंने लिया था भवन बरोना सर एंड राजकुमार सर से, उनका कॉम्बो आता है। भवन सर पढ़ाते हैं DT जो 60 मार्क्स का होता है, एंड राजकुमार सर पढ़ाते हैं IDT जो 40 मार्क्स का होता है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। भवन सर का जो कॉम्पैक्ट है वो होए, मतलब 1 नंबर, मान के चलो 1 नंबर। ICI का मैथ देखोगे आपको DT पढ़ने का, मतलब DT पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये भवन बरोना सर जो कॉम्पैक्ट देते हैं, क्या ही होता है वो, गजब से, वो एकदम अच्छे से नोटिंग किया हुआ होता है। एंड भवन सर पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज टैक्स से लेकर इतना लेवल तक आपको पढ़ा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब मस्ती मस्ती में टैक्स जैसा मुश्किल सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। राजकुमार सर का भी सेम है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, स्क्रैच से पढ़ाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक कराते हैं। राजकुमार सर बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं आपको, पोर्टल में कराते हैं चीज़ें, GST पोर्टल जो हमारा होता है उसके अंदर जाके समझा के कराते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट्स जो लिंकिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड सो पेपर नंबर 4 का यू कैन आंख बांध के आप ट्रस्ट कर सकते हो भवन सर एंड राजकुमार सर को। नेक्स्ट कम्स टू पेपर नंबर 5 इन ग्रुप 2। इधर से ग्रुप 2 चालू होता है। ग्रुप 2 के लिए पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट्स, ये रहेगा सेम एज अकाउंट्स। मस्ट है ये एक चीज़, जो जिन भी फैकल्टी से आपने अकाउंट्स लिया है, ट्राई करना हमेशा सेम फैकल्टी से ही एडवांस अकाउंट्स लो, तभी लिंकिंग हो पाता है अच्छे से, वरना आपको फिर सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन रह जाता है। एंड मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने अकाउंट्स लिया था आनंद भांगड़िया सर से, तो मैंने एडवांस अकाउंट्स भी आनंद भांगड़िया सर से लिया था। लेकिन जो बच्चा अगर राहुल गर्ग सर या प्रवीण शर्मा सर या प्रवीण जिंदल सर किसी से भी लेता है तो वो रिग्रेट नहीं करेगा। जिनसे उन्होंने अकाउंट्स लिया है, ट्राई करना सेम फैकल्टी से आप एडवांस अकाउंट्स भी ले ही लो। एंड राहुल गर्ग सर का अगर एडवांस अकाउंट्स या अकाउंट्स ले रहे हो, वो उसमें भी कॉन्सेप्ट वाइज कराएंगे, कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, उसका थ्योरी लिखाएंगे, उसका प्रैक्टिकल उधर कराएंगे। एंड राहुल गर्ग सर का टेलीग्राम ग्रुप में एग्जाम से पहले वो डालते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। सिर्फ अगर उनको भी उतना करके 1.5 डेज में कोई बच्चा जाता है, तब भी वो आराम से कर लेगा। एंड नेक्स्ट कम्स टू पेपर नंबर 6। एंड पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, मैंने क्लास लिया था CA कपिल गोयल सर से। वो भी बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं एंड उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। जैसे कि उन्होंने 7-8 साल काम किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, उसके बाद अभी 3-4 साल से कोचिंग में है। तो उनके क्लासेस में आपको भर भर के प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, उनके एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उससे आपको बहुत कुछ गेन मिलेगा। उसके साथ ही वो ऑडिटिंग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाते हैं। वो ऑडिटिंग को थ्योरी चैप्टर वैसे नहीं पढ़ाते, वो एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से याद भी रह जाएगा सारी चीज़ें। एंड ऑडिटिंग के लिए मैं और एक ऑप्शन देना चाहूँगा, मोहित अग्रवाल सर, उनसे भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका लिटिल बिट अप्रोच रहता है ऑडिटिंग का टुवर्ड्स थेरोटिकल, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से करा देंगे।
एंड क्लास में ही आपको याद करा देंगे। एंड सेम गोस एंड नेक्स्ट कम्स टू पेपर नंबर 7 EISM। EISM के मैंने लिया था सुपनी पटनी सर का। EISM में बहुत चलता है उनका, वो मेमोरी टेक्निक्स देते हैं, वो बार बार वही चीज़ पॉइंट्स को रिवाइज कराते हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप जब बैठोगे तो वो जो बच्चों का जो कंप्लेंट रहता है, सर हेडिंग्स याद नहीं रह रहा, सर सब हेडिंग्स याद नहीं रह रहा, वो उनका आवाज़ कानों में गूंजता रहता है एग्ज़ाम्स के अंदर। स्वप्निल पटनी सर का आप लो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। हाँ, उनका एक कॉन मैं बता देता हूँ। मेरे को जो लगा, थोड़ा डिसलाइकिंग जो मेरे को लगा, कुछ बच्चों को नहीं लग सकता, लेकिन जो मेरे को लगा वो लगा कि सर बहुत अच्छे से मेमोरी टेक्निक्स वगैरह तो देते हैं, लेकिन सर जो पढ़ाते हैं जो कॉन्सेप्ट्स ना, वो कॉन्सेप्ट्स के रीडिंग का पार्ट वो रह जाता है। वो कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ ओवरऑली मतलब समझा देते हैं। वो जो पढ़ाना रहता है, वो जो बुक से पढ़ाना रहता है, वो बुक से तो नहीं पढ़ाते। एंड वो जो समझाते हैं वो एज ए ब्रीफली ओवर द हेड समझा के चले जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स के डीप में नहीं जाते, जो मेरे को थोड़ा खटका, लेकिन चल सकता है। एंड नेक्स्ट कम्स टू द लास्ट पेपर, फाइनल पेपर FME को मैंने लिया था राहुल गर्ग सर से। वो भी बेस्ट है, द बेस्ट है मान सकते हो राहुल गर्ग सर, क्योंकि मैंने राहुल गर्ग सर से कॉस्ट लिया था, मेरे को पता चल गया था उनका वे ऑफ टीचिंग, तो कोई डाउट ही नहीं था राहुल गर्ग सर का। वो कॉन्सेप्ट्स लिखाएंगे, ये तो शायद से 3rd या 4th टाइम में राहुल गर्ग सर का बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिखा देंगे, अच्छे से प्रैक्टिकल करा देंगे, मतलब आँख बंद करके आप उन पे भरोसा कर सकते हो। राहुल गर्ग सर पढ़ा रहे हैं मतलब बेस्ट, और आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, कुछ और इधर उधर का दिमाग करने की ज़रूरत नहीं। उनका क्लास लो, उनका अगर उनका फॉर्मेट में बताऊं तो उनका 2 बुक्स आता है, क्लास पजल, होम पजल। 2 कॉपीज बनाते हैं अलग अलग, क्लास वर्क, होमवर्क। जो क्लास पजल है वो पूरा का पूरा सर क्लास में सॉल्व कराते हैं। जो होम पजल होता है उसका डेली वाइज होमवर्क दिया जाता है, डेली वाइज मतलब हर लेक्चर का होमवर्क दिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आते संग ही फर्स्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स 10-15 मिनट्स में वो होमवर्क डिस्कस होता है, फिर ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे के और प्रोसीड करते हैं सर। सो वो कॉन्सेप्ट, वो जो होम पजल क्लास पजल वाला चीज़ है, द बेस्ट होता है। प्रैक्टिस दम के प्रैक्टिस होता है, दम के बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। एंड ये जो फॉर्मेट है उनका क्लास पजल एंड होम पजल का, वो 2 बुक्स का एंड 2 कॉपीज का, वो सेम फॉर्मेट वो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट एंड FME को सब में कराते हैं। एंड दैट्स ऑल। वो जो करा देते हैं, वो जो होमवर्क चेकिंग कराते हैं हर बार अच्छे से हो जाता है। फिर FME को का मैं और कोई ऑप्शन नहीं देना चाहूँगा, एंड यू कैन डेफिनेटली चूज हिम, दैट्स ऑल। एंड दिस इज़ इट। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं ये बता दूंगा मैंने किन फैकल्टीज से लिया है, एंड जो सेकंड ऑप्शन जो मैंने दिया था वो भी बता दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।